मेरे देवादिदेव महादेव ने नेत्र बंद करे, एक बार नेत्र बंद करा तो रुद्राक्ष प्रकट हुआ। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन शिव महापुराण में है। एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन स्कंद पुराण में। अब उस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? केवल जिस रुद्राक्ष को हम सीहोर से लेकर आते हैं, कुबरेश्वर बाबा के धाम से लेकर आते हैं, तांबे के कलश में उसको गलाते हैं और पानी को शंकर जी पे चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं। जिसके शरीर पर रोग होता है, तकलीफ होती है, कमर में, घुटने में या शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होता है, तो वो गले में धारण करते हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, सब रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। सब। एक तुलसी और एक रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होते, कभी अपवित्र नहीं होते। कई लोग कह देते हैं रुद्राक्ष को शमशान में चले गया, अपवित्र हो गया। कई लोगों ने कह दिया रुद्राक्ष वहां चले गया, अपवित्र हो गया। तुलसी की माला अपवित्र हो गई, तुलसी अपवित्र हो गई। तुलसी और रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होते। तुलसी और रुद्राक्ष तो जो अपवित्र है उसको भी छू ले तो पवित्र कर देते हैं, उसको भी पवित्र कर देते। सीहोर में जिस रुद्राक्ष को आप लोग लेकर आते हो, वहां से झोली पसार कर, मांग कर, कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचकर रात्रि विश्राम कर कर सुबह बाबा से जल चढ़ाकर प्रार्थना कर कर रोग मुक्ति के लिए लोग, शरीर कष्ट से निवारण के लिए लोग रुद्राक्ष लेकर आते हैं। रुद्राक्ष कई लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष तो नेपाल में भी बहुत है, काशी में भी बहुत है, सारी दुनिया में रुद्राक्ष है, पर सीहोर का रुद्राक्ष ही इतना बल क्यों रखता है, इतना प्रबल क्यों होता है? हम कहेंगे सीहोर का रुद्राक्ष आपको जो दिया जाता है उसको गंडकी रुद्राक्ष कहते हैं। जब बाबा धाम में वो पहुंचता है, कुबरेश्वर धाम में, उस रुद्राक्ष के एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक जो मंत्र शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में जो वर्णन किए जाते हैं, उन मंत्रों के द्वारा उन रुद्राक्षों को शिवरात्रि के समय पर जो रुद्राक्ष महोत्सव होता है, उस समय पर उसको बाबा के उन मंत्रों को अभिजीत कराया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है। और फिर उन रुद्राक्ष को कहीं अभिमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे आपने कुबरेश्वर धाम से लेकर निकले और वहीं से आप उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते हो, वहीं से उसको धारण कर सकते, करना चाहिए। 2 बार भगवान ने नेत्र बंद करे, एक बार बंद करे भगवान ने नेत्र तो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, दूसरी बार भगवान ने नेत्र बंद करे तो अंधकासुर उत्पन्न हुआ। अंधकासुर जैसे ही जन्मा, अंधकासुर जैसे ही पैदा हुआ, अंधकासुर को गोदी में लिया और अंधकासुर को गोदी में लेकर माँ पार्वती जी ने उसको गोदी में लेकर कहा कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है।